4 लड़की हैं, ससु ससुरैनी देवर जेठनी। 3 भाई थे, भगवान ने प्यारे हुए। हाँ, तीनों भाई भगवान ने प्यारे हुए। मेरे परिवार में कोई नहीं है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल संगरूर जिले के गुलाटी गांव में पहुंचे हैं और मदद एकता संगठन सुशील फौजी है जो भाई मदद करने का काम कर रहे हैं। कोई भी जरूरतमंद परिवार है, गरीब परिवार है, तो आज गुलाटी गांव में है जो मदद करने के लिए पहुंचे हैं। इस परिवार में 2 लड़कियों की शादी है और बताया जा रहा है इस परिवार में जो 3 लड़कियां हैं, इनके पिताजी नहीं है, दादा नहीं है, चाचा ताऊ नहीं है। तो इस परिवार की मदद करने के लिए कल बारात आनी है। तो आज ये सामान है जो ज़रूरत का सामान है देने के लिए, इस परिवार की मदद करने के लिए सुशील फौजी भाई पहुंचे यहाँ पर है। आपने देखा पहले भी किसी ने राशन की जरूरत है या कोई बच्चा पढ़ने वाला है, उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा में देखा था, लेकिन अब पंजाब में जो लगता है गाँव है, गुलाटी गाँव जो हरियाणा का लगता है गाँव है, इस गाँव में भी जो मदद करने पहुंचे हैं। तो किस तरह से इस परिवार का पता चला है और किस तरह से मदद करने पहुंचे हैं, तो सुशील भाई तय बात करेंगे। और जिस परिवार में पहुंचे हैं उस ताई जी तय बातचीत करांगे। एक बार सुशील भाई जी, राम राम। राम राम भाई। भाई जी, किस तरह से आपने पता चला कि पंजाब में इस तरह का परिवार है, इसने मदद की जरूरत है? भाई जिस टाइम अपन ग्रुप शुरू कराया था शुरू में, तो उस टाइम अपन जो वीडियो देख के इस गांव से 2-3 फौजी भाई है, नवीन भाई अपने, तो वो मेरे ग्रुप से जुड़ गए थे। तो उसके बाद 2-3 फौजी भाई और जुड़े, तो उस भाई ने बताया था हमारे को कि एक ऐसे ऐसे गरीब परिवार है, उस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। तो उस टाइम अपन ने इस परिवार की राशन पानी की मदद करी थी। और उस टाइम मैंने ताई जी को बोला था कि ताई जी जब भी गुड़िया की आप शादी करो तो हमारे को बताना, हम जितनी मदद होगी उतनी करेंगे। आज एक गुड़िया की शादी है तो उसके लिए हमें जो ज़रूरत का सामान हुआ, एक बहन बेटी ने अपने घर वो सामान लेके ना जड़े पहुँचे। लेकिन ये भी किया जाओ कि दहेज देना चाहिए, दहेज लेना चाहिए, मतलब यह चीज़ है जो बंद कर दे ताकि परिवार ने बोझ ना लगे, बेटियां और शादी आसानी तक कर सके, कर्ज नहीं। दहेज की हो, दहेज हो, मान ले भाई को मांग के लेंदा हो कुछ। देखो ये तो नॉर्मल है, अपना घर जरूरत हो एक बहन बेटी ने, ये हर घर में मिले। जिस घर में नहीं हो वो तो एक आदमी बता दो कि भाई हमारा घर को नहीं हो। देखो बेड की जरूरत हो है, पेटी के कपड़े धरने के लिए हो, कुर्सी मेज बैठने, ये नॉर्मल है। और हर माँ बाप कोई भी अपनी बेटी को ये नहीं चाहता कि मैं कुछ कम दूँ, यही कोशिश करा कि ज़्यादा से ज़्यादा दूँ। तो ये दहेज में हम तो मानते नहीं, एक ज़रूरत का सामान है एक बहन बेटी के लिए। और ये इसको भी अगर दहेज मानना, वो अपनी अपनी इंसान की सबकी अपनी अपनी सोच होगा। तो क्या क्या सामान है आज? आज एक बेड है और अलमारी है, एक पेटी है, एक मेज है और 2 कुर्सी है, गद्दा है और 5 बर्तन है, 2 पैंट शर्ट है, 4 सूट है और कंबल है और एक ये चांदी की पजेब है और एक सोने का कोका है। अच्छा। हाँ, ये भाई तो ये देखो भाई, ये चांदी की पजेब है और सोने कोका है, सोने का कोका है। देखो साथ में जो सामान है, सामान के साथ साथ है जो टूम है, वो भी टूम भी है जो फौजी साहब साथ में देने का काम कर रहे हैं। सोने का कोका भाई। और ये 200 रुपये है सूट के साथ में, एक नया गांव से एक मैडम ने दिए थे। हाँ, तो ये ताई जी को संभलवा रहे हैं भाई। बिल्कुल। ताई जी राम राम। और आना गए जो खोलो ताई मुँह की मैंने। फौजी साहब को राम राम। हमारी मदद करी, गरीब हम, हमारा गरीब परिवार की मदद करी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने परिवार में कौन कौन अपना घर में? मेरे परिवार में 4 लड़की हैं, ससु ससुरैनी देवर जेठनी। 3 भाई थे, भगवान ने प्यारे हुए। हाँ, तीनों भाई भगवान ने प्यारे हुए। मेरे परिवार में कोई नहीं है। तो घर का काम आप चला रहे हो, जो रसोई का, राशन पानी का? हाँ, आप दिहाड़ी कर करके चला। कुछ गांव परिवार है ये मदद कर रहे, रिश्तेदार गांव है, रिश्तेदार हैं गांव के है, ये गरीब के लिए ये मदद कर रहे हैं। और मेरा कोई नहीं है कमाने वाला। भाई आज देखो सामान की जरूरत है, एक परिवार ने मुश्किल हो जाए किस तरह से बेटी की शादी करें, किस तरह सामान इकट्ठा करें, किस तरह सामान ले आएंगे, क्योंकि कमाने वाला आप बता रहे हो कि आप खुदे कर रहे हो, जो घर का राशन पानी का भी है, बच्चे पढ़ाने का भी है। तो क्या कहोगे जो फौजी भाई आज मदद करने के लिए पहुंचे हैं? धन्यवाद। तो खुशी हो जाता है जब फौजी आए? हाँ, खुश आए भाई, खुश है फौजी साहब जी। पहले भी मदद हुई है? हाँ हाँ, पहले ही मदद हुई है। पहला 2.5 साल हो गए। अच्छा, क्या मदद करके गए थे पहले? पहला खाने का राशन घेर के गए थे। राशन देके गए? हाँ, सब राशन घेर के गए। तो और छोटे बच्चे आपके जो पढ़ रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कितनी की उम्र है? पढ़ा है, 1 लड़का 1 लड़की और है। छोटे पढ़ हाँ, एक जोड़सी की शादी है, वह पढ़ रही है 13वीं क्लास में। एक कुछ तो बड़ी हुआ नहीं पढ़ती। अच्छा, तो पढ़ाई का किस तरह से उठा दिया? सरकारी स्कूल में पढ़ा या? हाँ, सरकारी में।
अच्छा, जो मेरे अंकल जी हैं उनकी किस तरह से हो गई थी, कितने दिन पहले? बीमार हो गए, उसका खून नहीं मणिया। अच्छा, हाँ, खून नहीं मणिया उसका। तो उसके बाद आप ही घर का काम चला? हाँ, दिहाड़ी मेहनत करके। अच्छा, आसपास के लोग हैं? गांव के जमींदार है, कोई लादे हैं सारा। अच्छा, तो बारात कब आओगी, शादी कब की है? कल कोई। कल आओगी? हाँ, कल आएगी बारात। तो भाई देखो, इस परिवार की मदद करने के लिए सुशील भाई है जो फौजी है, जो मदद एकता संगठन है, जो आपने देखा होगा पहले भी है, जो कई बार देखा कि ब्याह शादी में मदद करने का काम करे, जो जरूरत का सामान है ये सामान देने के लिए इस परिवार में पहुंचे हैं। और इस परिवार में ताई जी ने बताया कि कोई कमाने वाला नहीं है, ये ताई जी है जो खुद घर का काम कर रही है, खुद रसोई का चला रही है, बच्चों को पढ़ा रही है। लेकिन जब शादी की बात आवा तो भाई भले भले आना मुश्किल हो जाए, किस तरह तय बंदोबस्त करा, किस तरह तय बारात के लिए खाना करा, सामान किस तरह से बेटी ने देवा, तो भाई सारी मुश्किलें जो, लेकिन यह मुश्किलें जो फौजी साहब ने कम कर दी हैं। और भी कोई परिवार है जिसका घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ज़रूरतमंद परिवार है, तो भाई उसके लिए है जो फौजी साहब का स्क्रीन पर नंबर दे दिया है। और फौजी साहब तो जानेंगे अगर किस तरह से आप तय मिल सके। फौजी साहब कोई और परिवार है? और परिवार है, देखो वो आ सकते हैं, जैसे आपने बताया कि भाई फौजी साहब ने, मैंने अकेले ने नहीं किया भाई, सारा भाईचारा का सहयोग है इसमें। हाँ, मदद एकता संगठन भी, और जो मेरे ग्रुप में भी नहीं जुड़ के ना, मेरे स्टेटस देख के ना भी काफ़ी बहन भाई है जो कन्यादान मेरे पास भेजते हैं। और खासकर मैं धन्यवाद करूं जो विदेशों से भाई जुड़ रहे हैं और वो कन्यादान भेजा है, जैसे अपना अमित खरब है नारा गांव से USA में, उस भाई का धन्यवाद है। मैं अमनदीप है भाई लुहारी गांव से है, वो USA में, उस भाई को भी धन्यवाद करूँ। और जर्मनी से भी एक भाई, तो इन सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद है। और जो स्टेटस देख के ना भी भेजा भाई, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद है, जो आप इतना विश्वास करके मेरे साथ जुड़े हुए हो और इतना कन्यादान, चाहे 1 रुपया भेजो चाहे लाख भेजो, देखो दान ही हो है, सब अपनी नीत के ऊपर डिपेंड करा है। तो आप सबके सहयोग से आज ये परिवार है, ऐसे परिवार है, ये हमारी आज 37वीं शादी है 37, तो 37 गरीब परिवारों को हमने अभी तक कर्जे से मुक्त करने की कोशिश की है। और आगे जब तक पूरा भाईचारा का सहयोग रहेगा, जब तक आगे करते रहेंगे। फौजी साहब, मदद करने की कंडीशन क्या रहो आपकी? नहीं, मदद करने की कंडीशन यही है कि भाई जिस परिवार में कोई कमाने वाला न हो, मान ले देखो गरीब तो पूरा देश ही है, तो जिस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है केवल वही भाई संपर्क करे। और केवल 15 दिन पहले बताए, ये नहीं कि शादी बाद 2 दिन बाद है, उस टाइम एट ए टाइम हम नहीं कर पाते हैं, कम से कम 15 दिन का टाइम हमारे को जरूरत है। ठीक है फौजी साहब, थैंक तो यू। फौजी साहब तक बातचीत करें। अच्छा फौजी साहब, हरियाणा में, पंजाब में कहाँ कहाँ मदद करो आप? नहीं, पूरा ऑल इंडिया में करा, कोई वो नहीं है। और राशन पानी की भी हुई, कोई गरीब परिवार का बच्चा पढ़ाना है, पढ़ाई में अच्छा, खेलों में अच्छा है, तो हर ऑल इंडिया में अभी तक मदद कर रहे हैं। कोई भी जरूरतमंद हो? हाँ, कोई भी हो, लेकिन कंडीशन एक ही है, जिस परिवार में कमाने वाला नहीं हो उस परिवार। तो भाई देखो, फौजी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो आज इस परिवार की मदद करी है। अगर और भी कोई ऐसा परिवार जरूरतमंद परिवार है तो उनके लिए भी जो आगे तैयार रहते हैं फौजी साहब। और आगे बताया है जो मदद एकता संगठन है, जितने भी लोग मदद एकता संगठन से जुड़े हैं, तो भाई आपने इस वीडियो को शेयर करना है। आपके सोच विचार क्या आपने कमेंट में देने हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।